गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि धातु रूप हम आपको याद कराएंगे, तो आइए क्री धातु आपको याद कराते हैं। क्री माने करना होता है, तो लट लकार वर्तमान काल में हमारे साथ इसका उच्चारण करिए। प्रथम पुरुष हमारे साथ उच्चारित करेंगे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में हमारे साथ उच्चारित करिए करोसि, कुरुथः, कुरुथ। उत्तम पुरुष करोमि, कुर्वः, कुर्मः। अब फिर से एक बार करिए करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इस तरह से आप बार बार वीडियो को रिपीट करके याद कर सकते हैं और इसको इसी तरह याद करते रहिए। आगे भी लट लकार के आगे भी हैं, उनको भी याद करने हैं, तो इनको बार बार आप दोहराइए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। जब आपकी ऐसी स्पीड आ जाए कि आप बिल्कुल ये कंठस्थ हो चुके हैं, तो आप इनको लिखना भी प्रारंभ कर दीजिए। बिना देखे हुए जैसे हम बता रहे हैं उसी रूप में आप उसको याद करिए, उसी रूप में आप उसको लिखिए। तो जब बार बार उसको बिना देखे भी आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जब हम इसमें उच्चारित कर रहे हैं तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसको बार बार लिखिए। जब हम करोति कहें तो आप करोति लिखिए, जब कुरुतः कहें तो कुरुतः लिखिए, कुर्वन्ति कहें तो कुर्वन्ति लिखिए। इस प्रकार से आप अभ्यास हो जाएगा। धन्यवाद। आगे इसके बाद ये लोट लकार है। अब लोट लकार में भी इसी तरह करना है। हम उच्चारित करेंगे, आप भी उच्चारित करेंगे। इसके बाद जब हम उच्चारित करें तो आप उसको एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसको लिखते जाइए। चलिए हमारे साथ उच्चारित करिए। प्रथम पुरुष का लोट लकार है, ये आज्ञार्थक होता है। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। इस तरह से ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हुए। अब इनको लिखिए। हम उच्चारित कर रहे हैं, आप हमारे साथ उच्चारित करते जाइए और इसको लिखते भी जाइए। चलिए लिखिए करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। इस तरह से आप वीडियो को रोक रोक करके भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी स्पीड में आप लिखिए। तो फिर से हमारे साथ उच्चारित करिए करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। इस तरह से आप हमारे साथ उच्चारित करते रहिए और इसको बार बार पढ़ते रहिए। आपको ये निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। अब लोट लकार देखिए। लोट लकार फिर से यही है आज्ञार्थक, जैसे हमने पहले पढ़ाया है, तो वही चीज आपको फिर से पढ़नी है, क्योंकि जितना बार बार आप पढ़ेंगे उतना आपको बार बार याद हो जाएगा। तो फिर से इसी को पढ़िए। जब तक याद ना हो जाए आपको बार बार इसी को पढ़ना है। जब याद हो जाए तो अगला पढ़िए। चलिए हमारे साथ फिर से उच्चारित करिए करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। मध्यम पुरुष में पढ़िए कुरु, कुरुतम, कुरुत। उत्तम पुरुष में पढ़िए करवाणि, करवाव, करवाम।
बहुत से छात्र कहा करते हैं जो साइंस साइड के होते हैं, साइंस साइड इंटर में पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो कहते हैं हमको हिंदी पढ़ने से क्या फ़ायदा। उसमें हिंदी में संस्कृत भी होती है। बहुत से ऐसे बच्चे कहते हैं हमको संस्कृत पढ़ने से क्या फ़ायदा, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन ये रूप, धातु रूप सब आते हैं उसमें, और उसमें यही एक एक नंबर का आप पढ़ लेंगे तो आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। 100 में बच्चों के 98 तक नंबर आते हैं, 97, 98, 99 तक। तो आप थोड़ा सा संस्कृत में ध्यान दे लेंगे, ये रूप हैं, थोड़े थोड़े रूप हैं, छोटे छोटे रूप हैं, और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बार बार दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। लंग लकार, भूतकाल इसको कहते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 पुरुषों में है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है। तो आइए हमारे साथ उच्चारित करिए। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। मध्यम पुरुष अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत। उत्तम पुरुष अकरवम, अकुर्व, अकुर्म। अब इसको फिर से हमारे साथ उच्चारित करिए और लिखते भी जाइए। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। मध्यम पुरुष में देखिए, लिखते जाइए। अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत। उत्तम पुरुष में देखिए, लिखते जाइए। अकरवम, अकुर्व, अकुर्म। इस तरह से आप उच्चारण के साथ लिखते जाइए, आपको याद हो जाएंगे। अगला देखिए, लिंग लकार, या इसी को विधिलिंग भी कहते हैं। जब अनुवाद करते हैं तो इसमें चाहिए आता है, अनुवाद करने के साथ में जब इसको देखेंगे तो उसको काम करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, इस तरह से आते हैं। तो ये विधिलिंग वो है। इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आप सामने पढ़ रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप हैं। तो हमारे साथ इसको दोहराते जाइए, जैसा हम कहें वैसे कहते जाइए। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। फिर से लिखते भी जाइए। जहां हलंत लगा है, जहां विसर्ग लगा, इसको आप विशेष रूप से देखते रहिए। और हलंत और विसर्ग में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि एक भी गलती हो गई तो आपको परीक्षा में इसका अंक नहीं मिलेगा। इसलिए फिर से हमारे साथ दोहराइए। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। इस तरह से आप इसमें देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब अगला लकार देखते हैं। लिट लकार, यानी कि भविष्यत काल। आइए हमारे साथ उच्चारित करते जाइए और पेन कॉपी में लिखते जाइए, तो आपको ज्यादा याद होगा और अच्छे से आपकी लिखावट भी हो जाएगी। प्रथम पुरुष में करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। दूसरा पढ़िए मध्यम पुरुष, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ। उत्तम पुरुष में करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः।
इस तरह से जब आप हमारे उच्चारण को सुनेंगे और हमारे साथ उच्चारण को दोहराएंगे तो आपको उच्चारण करना भी आ जाएगा। मतलब जो हम कहते हैं वही आप भी कहिए, तो आपको संस्कृत जो कहनी नहीं आती वो कहना आ जाएगी। क्योंकि बहुत से बच्चों की शिकायत होती है, सर हम उच्चारण नहीं कर पाते, हम इसको पढ़ नहीं पाते, अगर पढ़ भी लेते हैं हम इसको कह नहीं पाते। तो आप हमारे साथ कहिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए हमारे साथ कहते जाइए और लिखते जाइए, लिखते जाइए। पढ़िए हमारे साथ। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। जहां पर भी आपको लगे कि स्पीड बढ़ रही है, आप उसको मोबाइल में बीच में टच करेंगे तो वो रुक जाएगी स्क्रीन और आप लिखते जाइए। जहां भी लिखने में आपको दिक्कत आए यहां से देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा लिखने में और जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हलंत और विसर्ग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि आपका अलग अलग हुआ लिखने, जो यहाँ लिखा हुआ है और जो आप लिख रहे हैं, दोनों में अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि संस्कृत में यही तो विशेषता है हलंत और विसर्ग की। हलंत और विसर्ग में यदि आपने गलती कर दिया तो ये समझिए आपका संस्कृत पढ़ना बेकार। इसलिए कोई ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि आप लिखें कुछ, उच्चारण कुछ करें तो नंबर क्या मिलेगा, नंबर उसमें निश्चित रूप से आपके कटेंगे। यहां तक कि संस्कृत में 0 भी हो जाते हैं। और तो और संस्कृत में 100 के 100 नंबर भी मिलते हैं और 0 भी मिलते हैं बच्चों के। तो 100 नंबर जो थोड़ा सा भी मेहनत कर देता है, थोड़ा सा एफर्ट करता है संस्कृत में, उसको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे मैथ में नंबर मिलते हैं उसी तरह संस्कृत में भी नंबर मिलते हैं। इसीलिए संस्कृत में थोड़ा सा हिम्मत करके, थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ी सी कोशिश करके आप करेंगे तो संस्कृत बहुत सरल होती है और आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसी तरह आप बार बार उसको लिखते रहिए, बार बार उसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, संस्कृत तो बस चलते फिरते याद हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए और संस्कृत के धातु रूप याद करते रहिए।